दिल्ली में राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी भाषा छोड़कर अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और संस्कार को चिरंजीव नहीं रख सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाषा किसी भी देश की आत्मा है। गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन आग्रह हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में सोचने का होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि देश का प्रशासनिक कामकाज भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं भारत को सशक्त करने का माध्यम बने, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। देश का एक आम किसान, एक मजदूर, एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति समझ पाए, ऐसी भाषाओं में हमारा प्रशासन चलना चाहिए। और ये लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में शामिल है कि देश का प्रशासन देश के लोगों की भाषा में होना चाहिए। और एक प्रकार से भारत के आत्मसम्मान को जागरूक करने के लिए भी भारतीय भाषाओं का उपयोग प्रशासन में हो, ये बहुत जरूरी था। गृह मंत्री ने कहा है कि हिंदी अन्य सभी भारतीय भाषाओं की सहयोगी है। आज हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पहल की गई है। नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में कक्षा 5 तक की पढ़ाई अनिवार्य की गई है। अमित शाह ने कहा कि हिंदी, अंग्रेजी के साथ अब कुल 13 भाषाओं में देश में जेईई, नीट और सीयूईटी की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। पहले कभी भी सीएपीएफ के कांस्टेबल की भर्ती में अंग्रेजी या हिंदी में ही आप कर सकते हैं। हमने ही इसको लचीला बनाकर हमने 13 भाषाओं को इसके परीक्षा देने की अनुमति दी। और आज मुझे कहते हुए आनंद है कि 95% परीक्षार्थी अपनी मातृभाषा में कांस्टेबल का परीक्षा दे रहे हैं। 95%। यही बताता है कि आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं का भविष्य कितना उज्जवल है। गृह मंत्री ने राजभाषा हिंदी को समृद्ध बनाने के प्रयासों का उल्लेख भी किया। राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी संबोधित किया। इस मौके पर कई किताबों का विमोचन भी किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना की शौर्य गाथाओं पर सिंदूर पुस्तक का भी विमोचन इस मौके पर किया गया। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के दोनों ब्लैक बॉक्सेस को मंगलवार 24 जून को दिल्ली लाया गया था, जहां विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की लैब में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से डेटा निकालकर उसका विश्लेषण करने का काम चल रहा है। दोनों ब्लैक बॉक्स के दिल्ली पहुंचने पर मंगलवार को ही AAIB और ATSB यानी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की टीम ने डेटा निकालने का काम शुरू कर दिया। दुर्घटनाग्रस्त स्थल से बीते 13 और 16 जून को मलबे से CVR और FTR को निकाला गया, जिसके बाद से उन्हें लगातार पुलिस की निगरानी में रखा गया। ये पूरी कार्यवाही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत समयबद्ध तरीके से की जा रही है। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा के आधार पर ही दुर्घटना के कारणों को समझने में मदद मिलेगी। और यहाँ पर वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी बात मौसम की मार।